नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कहते हैं कि वो भविष्य से आए हैं, टाइम ट्रैवलर्स। मतलब सोचो, एक दिन आपके साथ कोई आके बोले कि वो 2050 से आया है, आप क्या करोगे? पहले तो चाय नाश्ता देंगे, फिर उनकी बात तो सुनेंगे। क्या ये सच है या सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये तो पता नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि टाइम ट्रैवल साइंटिफिकली पॉसिबल है, तो कुछ बोलते हैं कि ये सब बकवास है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सच में दिमाग हिलाती हैं। जैसे एक आदमी ने इंटरनेट पर क्लेम्ड किया कि वो 2036 से आया है और उसने वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बताया। क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या हम अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं? आखिर में एक शॉकिंग एविडेंस आपको हैरान कर देगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे आदमी की जिसने इंटरनेट पे आग लगा दी थी अपनी कहानी से। नाम था जॉन टाइटर। 2000 में यह आदमी ऑनलाइन फोरम्स पे आया और क्लेम किया कि ये 2036 से टाइम ट्रैवल करके आया है। मतलब सोचो, उस टाइम पे तो इंटरनेट भी नया नया था और यह बंदा फ्यूचर से आके प्रेडिक्शंस कर रहा है। जॉन टाइटर ने बताया कि 2004 में अमेरिका में सिविल वॉर होगा और 2015 में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। उसने फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बताया, जैसे कि टाइम ट्रैवल डिवाइसेस। उसने कहा कि वो 1975 में बना था और उसके पास एक टाइम मशीन है जिसका नाम है C204 टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये बंदा सच में फ्यूचर से आया था तो उसने लॉटरी नंबर्स क्यों नहीं दिए? वो तो खुद बिलियनर बन सकता था ना। तो उसने ये भी बताया कि वो एक मिलिट्री मिशन पे आया है और उसके कुछ रूल्स हैं जिनका उसे पालन करना पड़ता है। मतलब टाइम ट्रैवल करने के बाद भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जॉन टाइटर की कहानी ने इंटरनेट पे तहलका मचा दिया था। लोग उसकी हर बात पे बिलीव करने लगे थे। उसने कुछ फोटोज भी शेयर की थी अपने टाइम मशीन की, लेकिन वो फोटोज लेटर फेक निकली। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन टाइटर एक लेजेंड बन चुका था। आज तक कोई नहीं जानता कि जॉन टाइटर कौन था और वो कहां से आया था। क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था या फिर एक बहुत बड़ा प्रैंकस्टर? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं एक ऐसे आदमी की जिसके पास स्टॉक मार्केट की सारी नॉलेज थी, वो भी फ्यूचर की। 2003 में एंड्रयू कार्लसन नाम का एक आदमी FBI के हाथों पकड़ा गया। इसकी क्या वजह थी? इसने स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्टेड किए और कुछ ही दिनों में $350 मिलियन कमा लिए। FBI को लगा कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है, मतलब इसने इलीगल तरीके से इंफॉर्मेशन लीक करके पैसे कमाए हैं। लेकिन जब उन्होंने एंड्रू से पूछताछ की तो उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। एंड्रू ने कहा कि वो 2256 से टाइम ट्रैवल करके आया है। उसने बताया कि उसके टाइम में स्टॉक मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और उसने उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके ये पैसे कमाए हैं। उसने ये भी कहा कि वो पास्ट में आकर कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स देखना चाहता था, मतलब टाइम ट्रैवल करके साइट सीइंग। FBI को एंड्रयू की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बैकग्राउंड चेक की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एंड्रयू कार्लसन नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। कुछ लोगों का मानना है कि एंड्रयू कार्लसन सच में टाइम ट्रैवलर था और FBI ने उसको चुपके से छोड़ दिया। और कुछ लोगों का कहना है कि ये स्टोरी बिल्कुल फेक है और मीडिया ने इसे मसाला बनाने के लिए बनाया है। चैप्टर 3, टाइम ट्रैवल एविडेंस। क्या आपको यकीन है? दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस की जिनमें टाइम ट्रैवलर्स के होने के प्रूफ्स मिलते हैं। इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी फोटोज वायरल होती रहती हैं जिनमें आपको अजीब ओ गरीब चीजें दिख जाएंगी। एक फोटो में एक आदमी 1940s के टाइम पीरियड में स्मार्टफोन यूज करता दिख रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है? उस टाइम पे तो स्मार्टफोन्स इन्वेंट भी नहीं हुए थे। क्या ये आदमी फ्यूचर से आया था? इसी तरह एक वीडियो में एक औरत 1928 के हॉलीवुड प्रीमियर में वॉकी टॉकी यूज करती दिख रही है। अब ये भी कैसे पॉसिबल है? वॉकी टॉकीज तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इन्वेंट हुए थे। ऐसे ही इंटरनेट पे और भी बहुत सारी फोटोज और वीडियोज अवेलेबल हैं जिनमें टाइम ट्रैवलर्स के होने के क्लेम्स किए जाते हैं। जैसे एक फोटो में एक आदमी फ्यूचरिस्टिक सनग्लासेस पहने हुए दिख रहा है और एक वीडियो में एक बच्चा मॉडर्न क्लोथ्स पहने हुए 1800s के टाइम पीरियड में घूम रहा है। अब ये फोटोज और वीडियोस रियल हैं या फेक, ये तो कहना मुश्किल है,
लेकिन एक बात तो पक्की है, ये फोटोज और वीडियोस हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। ऊतरो टाइम ट्रैवल, सच या कंस्पिरेसी? तो दोस्तों, क्या आप टाइम ट्रैवल पर यकीन करते हैं? क्या सच में ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर से आते हैं और हमें वार्न करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है? सच कहूं तो मुझे तो ये टाइम ट्रैवल की बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सोचने में मजा आता है कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता तो हम क्या करते? पास्ट में जाके अपनी गलतियों को सुधारते, या फिर फ्यूचर में जाके अपने बच्चों के बच्चे देखते? आपका क्या मानना है इन कहानियों के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।